नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी राजपूत। इस न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश के अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। बजट पेश करने वाले दिन को सीएम सुक्खू ने करार दिया काला दिन। केंद्रीय बजट में हिमाचल को 1500 करोड़ की सहायता का नहीं हुआ जिक्र, पीएम मोदी ने की थी घोषणा। पंचायतों को मिलेगी सीधी ग्रांट, चुनाव न होने से हिमाचल को नुकसान। बजट में हिमाचल को बड़ा अवसर, ट्रैकिंग और इको टूरिज्म से खुलेगा विकास का नया रास्ता। कैंसर के इलाज में दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त, प्रदेश के कैंसर मरीजों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय बजट से हिमाचल की शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार। केंद्रीय बजट में नई इनकम टैक्स की घोषणा, इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग पर लगेगा 100% जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय बजट और वित्त आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं क्या बोले सीएम सुक्खू। केंद्रीय बजट और वित्त आयोग की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रतिक्रिया दी है। अपनी सरकारी आवास ओकओवर में प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान को पूरी तरह बंद करना प्रदेश के लोगों पर कुठाराघात है। उन्होंने भाजपा के सांसदों से सवाल उठाया कि अब लोगों को वे क्या जवाब देंगे। भाजपा समझती है कि जो पार्टी सत्ता में है उसकी मर्जी से ही सब कुछ होगा, जबकि प्रदेश के लोगों के लिए दायित्व सबका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे हिमाचल के साथ अन्याय बताया है। सीएम ने कहा कि 16वें वित्त आयोग लोन की लिमिट भी तय करता है। लोन लिमिट को 3% से 4% बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उसे भी नहीं बढ़ाया गया। जीएसटी लगने के बाद हिमाचल को नुकसान हुआ। प्रदेश के बागवानों के हितों पर भी कुठाराघात हुआ है। न्यूजीलैंड के सेब आयात को घटाया गया, जिसका नुकसान हुआ। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन राहत अभी तक नहीं आई। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रदेश जब बने था, छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था, और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही, और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे, उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही, और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता है। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से भी मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी, उसमें टेपरिंग हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है
कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया और पांचवें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 3200 करोड़ रुपए मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में 3200 करोड़ रुपए मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटरी में लाने में मुश्किल आती है। इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं CBSE स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, JEE, CUET और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। आर्थिक सहायता की आस में बैठी सरकार और जनता को केंद्रीय बजट से बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल को आपदा में मिले जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आर्थिक सहायता की आस में बैठी सरकार और जनता को केंद्रीय बजट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री की प्रदेश को 1500 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता का बजट में जिक्र तक नहीं हुआ है। इसके चलते केंद्र से मदद की आस लगाए बैठे आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। वहीं बजट में 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता का जिक्र न होने के चलते कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 3 वर्षों से लगातार आपदाओं का दंश झेलते चलते आ रहे प्रदेश को केंद्रीय बजट में आर्थिक सहायता का प्रबंध नहीं किया गया है। अहम है कि वर्ष 2025 में प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई आपदा के चलते राज्य को 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। सितंबर 2025 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी, कुल्लू और चंबा जिला समेत अन्य आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। उस दौरान पीएम ने कांगड़ा जिला में आपदा पीड़ितों के साथ भी मुलाकात की थी और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। पीएम की इस घोषणा के बाद राज्य को सहायता न मिलने का मुद्दा हिमाचल में गूंजता रहा है। पंचायतों के लिए केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद पंचायतों के लिए केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 2026-27 से 2030-31 तक केवल विधिवत गठित व चुनी हुई पंचायतों को ही सीधे अनुदान दिए जाएंगे। आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 4,35,236 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर न होने की स्थिति राज्य के लिए बड़ा वित्तीय नुकसान बन सकती है, क्योंकि बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली पंचायतें इन अनुदानों के लिए पात्र नहीं होंगी। वित्त आयोग ने अनुदान को बेसिक और प्रदर्शन आधारित श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की है, जिसमें 80% राशि बेसिक ग्रांट और 20% प्रदर्शन ग्रांट के रूप में दी जाएगी। अंतर राज्य वितरण ग्रामीण आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।
साथ ही राज्य के भीतर धन वितरण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए यह रिपोर्ट एक स्पष्ट संकेत है कि पंचायत चुनाव समय पर कराना और स्थानीय निकायों की वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करना अब अनिवार्य हो गया है। ऐसा न होने की स्थिति में राज्य को आने वाले वर्षों में केंद्र से मिलने वाली बड़ी धनराशि से वंचित होना पड़ सकता है। बजट में की गई घोषणाओं से हिमाचल प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कैसे। केंद्र सरकार के बजट में साहसिक और पारिस्थितिकी पर्यटन को लेकर की गई घोषणाओं से हिमाचल प्रदेश को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में देश में विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग अनुभव विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश को प्रमुख राज्य में शामिल किया गया है। इससे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को नई दिशा मिलने की संभावना है। बजट प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल ट्रैकिंग और हाइकिंग मार्ग विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल में ट्रैकिंग पर्यटन के विस्तार से दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नए ट्रैकिंग रूट बनने से स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग गाइड, होम स्टे संचालक, होटल व्यवसाय, परिवहन और अन्य सहायक गतिविधियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन पर भी अंकुश लग सकेगा। पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार बजट में इको टूरिज्म पर दिए गए जोर से हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। आइए जानते हैं प्रदेश को कैसे मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने कैंसर इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। अब तक इन दवाओं पर 5% आयात शुल्क लगता था। इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस फैसले से कैंसर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे मरीजों व उनके परिवारजनों को बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस निर्णय से खासतौर पर हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं सस्ती होंगी। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में करीब 32,000 कैंसर मरीज हैं, जबकि हर वर्ष 9 से 11,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में दवाओं के सस्ते होने से प्रदेश के मरीजों को और उनके परिजनों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। खासकर वे मरीज जो इम्यूनोथेरेपी और आधुनिक कीमोथेरेपी जैसी महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर है, उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। आम बजट से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे मिलेगी यह मजबूती। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के आम बजट से हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बजट में शिक्षा को रोजगार से सीधे जोड़ने, हायर एजुकेशन को मजबूत करने और छात्राओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष फोकस किया गया है, जिसका सीधा लाभ पहाड़ी और दूरदराज इलाकों वाले राज्यों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा बजट में 8.27% की बढ़ोतरी करते हुए 1.39 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे हिमाचल के केंद्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को अतिरिक्त संसाधन मिलने की संभावना है। खासकर डिजिटल एजुकेशन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति मिलेगी। देश के सभी 789 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा से हिमाचल की छात्राओं को बड़ा फायदा होगा। पहाड़ी जिलों में शिक्षा के लिए बाहर जाने वाली बेटियों को अब सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा मिल सकेगी। साथ ही स्टेम शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स एक्ट की घोषणा की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स एक्ट की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा। सरकार का दावा है कि नया कानून टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगा। इस बदलाव का हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और मध्यम वर्ग पर सीधा असर पड़ेगा। हिमाचल के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नया इनकम टैक्स एक्ट गलतियां सुधारने की राहत और कुछ खर्चों में कमी लेकर आया है, लेकिन रिपोर्टिंग में सख्ती बढ़ने से सावधानी भी जरूरी होगी।
टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि नियम सरल होने पर अनुपालन आसान होगा, बशर्ते कर्मचारी समय पर और सही जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल करें। राज्य में सभी इनकम टैक्स पेयर को ITR 1 और ITR 2 की फाइलिंग की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी। वहीं अब टैक्स को लेकर की गई छोटी गलती भी महंगी पड़ सकती है। नॉन रेजिडेंट्स पर TDS, जो हिमाचली कर्मचारी विदेश में रहते हुए भारत में संपत्ति बेचते हैं, उन पर TDS लागू होगा।